हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली नींद से उठ के आया हूँ मैं। दोपहर का समय है, पूरी बस्ती सुनसान है और अपन अपने काम पे। ठीक है, काम तो करना ही पड़ता है, वही चल रहा है काम। चलो, तो हम एक और लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है हमारे, जिसको इनफैक्ट वो टॉपिक है ही नहीं, वो प्रोसेस के अंदर ही आ जाता है, जो अपन मेंडल के क्रॉस सेट करते हैं उसके अंदर ही। बट उसको समझना और उसको सीखना जरूरी है, उसके लिए एक सेपरेट क्लास ले रहा हूँ। भले ही आज की क्लास 10 मिनट की ही हो, ठीक है, लेकिन उस 10 मिनट में भी बहुत काम की चीजें आएगी। क्लियर? चलिए इधर देखो। हाँ, टॉपिक का नाम है गैमेट फॉर्मेशन। चलो, तो अगर तुमको कभी लगे कि जीवन में हमारे ज्यादा सुख नहीं है, तो भैया अभी जितना सुखी जीवन है उतना बड़े होने के बाद पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो काम करना, पैसा कमाना, पेट भरने के लिए, ठीक है, वो दिक्कतें करता है। तुम सो सकते हो, लेकिन मैं दोपहर के टाइम सो के उठने के बाद मेरे को ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने लिए कुछ अच्छा जुटाने की कोशिश करना, ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास अच्छा नहीं है, ठीक है, हाँ, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि काम करना या मेहनत करो ताकि आगे का टाइम भी अच्छा रहे। क्लियर? चलिए, फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन का जो तरीका है सिंपल। एक तो अपन जानते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फैक्टर सेपरेट होते हैं। दोनों सेम टाइप के फैक्टर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर बोलूं कि इस तरीके के प्लांट से कितने गैमेट बनेंगे, ठीक है, तो गैमेट तो इस एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट इससे भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो टाइप के। इससे कितने टाइप के बनेंगे? दो टाइप। ठीक है, ये तो तुमको आता है। अब इसके आगे गैमेट बनाने का तरीका क्या है? सपोज करो मैं बोलूं कि दो प्लांट है जिनका क्रॉस करवाने पर हमको कुछ इस तरीके का F1 मिला था। ये स्मॉल सी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो प्लांट का क्रॉस करवाया, हमको इस तरीके की F1 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप मिला। तो इससे बनने वाले गैमेट्स कितने होंगे? तो पहली चीज तो कितने होंगे, और दूसरी चीज कौन कौन से होंगे वो पता करना जरूरी है। क्लियर? तो अब इधर देखो, उस पे जाए उससे पहले अपन उससे भी छोटा अपन ने जो पढ़ा है RRYY, इसमें दो जीन है, इसमें तीन जीन है। ठीक है, इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। क्या बोला जाएगा? डाई हाइब्रिड। ये कितना है? ट्राई हाइब्रिड है। ठीक है, चलो अब इधर देखो, इससे गैमेट कौन कौन से बनेंगे? तो इससे तो अपन फिर भी मैनुअली एक बार की काम कर सकते हैं। मैंने तुमको बताया था कि एक बार कैपिटल R लो और उसको किसके साथ में, एक बार रख लो कैपिटल Y के साथ में, और एक बार कंबाइन कर दो उसको स्मॉल y के साथ में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं स्मॉल r को ले लेता हूं और कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी देख सकता हूं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा? ठीक है, तो इस तरीके से भी यही तो चार गैमेट बना रहे थे। सही है, चल, तो अब ये चार गैमेट बनाने आगे, इसी मेथड को बोला जाता है फोर्क लाइन मेथड। क्या बोला जाता है? फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड। ठीक, चलिए, तो फोर्क लाइन मेथड के अंदर अपन बारी बारी से पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन संभव है। अब वापस आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या होगा? इधर देखो, पहली चीज तो हमको नंबर ऑफ गैमेट बताना। उसमें तो फिर भी अपन को मालूम था कि चार गैमेट बन रहे थे। यहाँ पे कितने गैमेट बनने की संभावना है?
तो पहली चीज एक बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला तो क्या सिंपल सा है 2 की पावर n, जहां पे n की जगह पे क्या रखना है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं हेट्रोजाइगोट्स, ये वाला पेयर जो है ये भी हेट्रोजाइगोट्स होगा, ये वाला जीन पेयर ये भी हेट्रोजाइगोट्स, ये भी कितना है, ये 3। तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3। और खबरदार जो 2 की पावर 3 को 6 लिखा है, ठीक है, तुम लोग लिख देते हो उसके बाद अरे सर हम तो बायो वाले हैं, तो बायो वाले हैं तो भाई क्या इतनी छोटी छोटी मिस्टेक करोगे क्या, ये मैथ्स नहीं है, ये वो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन वो मल्टीप्लिकेशन वो बचपन में पढ़ा है तुमने, सबने पढ़ा है। ठीक है, इसको गलती नहीं करना। 2 की पावर 3 कितना होगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। ठीक है, हाँ तो गलती नहीं करना 2 की पावर 3, ये सिली मिस्टेक्स करते हो तुम लोग, सारा सही कर दिया था, परसेंटेज कैलकुलेशन के टाइम में गलती कर दी। ठीक है, वो नहीं करना है। चलिए हटा दे इसको, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स और फॉर्मूला जरूर लिखना। अब देखो इधर ये जो 8 गैमेट बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ गैमेट कितना होंगे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो इससे जो 8 गैमेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, ठीक है, वो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, हमको नंबर पता चल गया तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। पर फिर भी एक बार देख लो, कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी कैपिटल सी, क्या रख दे, बी और सी दोनों ही छोटा रख दिया। ठीक है, चलिए और कोई पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी स्मॉल सी। एक और संभावना बनेगी, इसको पहले संभावना बनाते हैं, स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, ये 8 गैमेट बन गए, आसान। तुम हमेशा देखना कि तीनों कैपिटल वाला जो गैमेट है वो भी एक ही होगा, तीनों स्मॉल वाला गैमेट है वो भी एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्मॉल और कैपिटल से क्या मतलब, डोमिनेंट वाला और रिसेसिव वाला हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, अभी मैं तुमको वो सवाल भी दूंगा। अगर इसी में मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गैमेट्स having कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसका परसेंटेज बताओ, तो ऐसा कितना है, 1। ठीक है, एक ही है तो कितना हो जाएगा 1/8, 12.5%। अरे 1/4 25% होता है, तो 1/8 कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, तो सिंपल है, आसान, कोई मुश्किल काम करना ही नहीं है। इसको नोट करो, फिर मैं दूसरी चीजें तुमको बताता हूं। जी अगला सवाल तुम्हारे पास एक ऐसा इस तरीके का सवाल है, समझ लो। अब वो ध्यान दे नहीं रहा है कि प्लांट कैसा है या ऑर्गेनिज्म कैसा है। अ मैन इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन ए एंड बी। ठीक है, एक आदमी है जो 2 जीन ए और बी के लिए हेट्रोजाइगस है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ए स्मॉल बी गैमेट इन हिज स्पर्म्स। ठीक है, तो अब तो काम देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है इधर देखो, हेट्रोजाइगस, मैंने पहले भी बोला है कि जेनेटिक्स को सिंपली क्या करना है तुमको, जेनेटिक्स को सिंपली लैंग्वेज से अपने को लाना है जीनोटाइप के फॉर्म में, और जीनोटाइप से अपने को बनाने हैं गैमेट्स। तो आसान, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, अब तुमको जीनोटाइप कैसा लिख सकते हो साथ, 2 के लिए क्या है हेट्रोजाइगस, तो अगर इस तरीके का होता तब तो ये होमोजाइगस हो जाता। ठीक है, अगर ये इस तरीके का होता तो केवल एक के लिए ही हेट्रोजाइगोट होता। ठीक है,
तो सही सही अगर अपन लिखे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का जीनोटाइप है। जीनोटाइप लिखना सीखो, लैंग्वेज के अंदर जो है उसको क्रॉस के फॉर्म में लिखने के लिए अपने को करना ही पड़ेगा। अब इससे कितने गैमेट बनेंगे तुमको मालूम है, इससे कितने गैमेट बनेंगे, 2 हेटेरोजाइगस है 2 की पावर 2 4, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, 4 गैमेट बन गए। पूछा क्या है, इस तरीके का परसेंटेज कितना होगा, तो इस तरीके का परसेंटेज कितना, ए बी इक्वल्स टू 1/4 कितना हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत नहीं, आसान, नोट कीजिए जल्दी से। अगला सवाल दिया है, अ मैन इज होमोजाइगस फॉर 2 जीन ए एंड बी, ठीक है, एंड हेटेरोजाइगस फॉर 3rd जीन जो कि सी है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो पहले तो उसको लिखो क्या बोल रहा है वो, होमोजाइगस फॉर ए एंड बी, आगे लिखना सीखना, ठीक है। और 3rd जीन के लिए वो कैसा है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब अपन ने सही सही लिख लिया है, ठीक है। अब तो क्या करना है, अपने को गैमेट बनाना है, आसान। कितने गैमेट बनेंगे इससे, ये बड़ा बड़ा लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 बनेंगे। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना है, केवल एक ही है, ये तो होमोजाइगोट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा गैमेट, 2 गैमेट। कितने गैमेट बनेंगे, 2। कौन कौन से बनेंगे इधर देखो, एक बार कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी कैपिटल सी, ओके। स्मॉल ए और स्मॉल बी है नहीं, तो हमेशा ये तो यही आएंगे, संभावना क्या है इनके आने की, ठीक। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, 2 में से 1, कितना हो जाएगा 50%। तो आसान सवाल, कहने का मतलब सवाल आसान आते हैं, उनको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुमको ये आता है तो सब आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के सवाल सॉल्व करने होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में जनरली इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम देगा वो, और उसको सॉल्व करना होगा। खासकर टेस्ट सीरीज वगैरह आती है, उनके अंदर आते हैं, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फालतू फालतू का वीडियो देखने से अच्छा है इस वीडियो को देख लेना 10 मिनट के लिए, ठीक है। फालतू का वीडियो देखते हो तुम लोग, फिर मेरे को कोरोना है मेरे पास मत आना, ठीक है। और वो फिर भी आ जाता है, और फिर गाना चलता है, कौन सा, जीना सिखा दिया, ऐसा ऐसा क्यों ऐसे वीडियो क्यों देखते हो, ठीक है। तो उनको देखने से अच्छा है कि ये सब देख लेना, तो करना सीख लिया, कोई दिक्कत, देख लेना इसको, ठीक। चल